फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के एप्लीकेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगर दो नंबर का एचसीएफ गिवन है लेकिन वो एक एक्सप्रेशन के रूप में हो और उसमें एक वेरिएबल है, एक अननोन नंबर है, हमको वो नंबर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2015 के टर्म एग्जामिनेशन में आया हुआ है। एचसीएफ ऑफ 144 and 180 is expressed in the form of 13m minus 16, यानी कि नंबर है 144 and 180 और इसका जो एचसीएफ है वो एचसीएफ गिवन है एचसीएफ इक्वल टू 13m माइनस 16। तो यहाँ पर ये जो m है इस m का वैल्यू फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आपने मिस किया है तो इसके कंसेप्ट को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के कंसेप्ट को जानने के लिए आप मेरे दूसरे चैनल राजेश ट्यूटोरियल्स पर उस थ्योरम को एक बार रिवाइज करें। वैसे मैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 144 और 180 का सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर्स यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 144 इज इक्वल टू इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 2 से डिवाइड देंगे 72 आएगा, फिर 72 को 2 से डिवाइड देंगे 36 आएगा, फिर 36 को 2 से डिवाइड देंगे 18 आएगा और फिर 2 से डिवाइड देंगे तो 9 आएगा, यानी कि 3 और फिर 3। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस प्रकार से है। हम इसको एक्सपोनेंट के रूप में लिख लेते हैं। 2 पर पावर 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 2, क्योंकि 3 2 टाइम्स है। अब 180 को लेते हैं तो 180 इज इक्वल टू 2 से डिविजिबल है 2, 90 होगा। 90 को फिर 2 से डिवाइड देंगे 45, 45 को 3 से डिवाइड देंगे 15 और 15 को फिर 3 से डिवाइड देंगे तो ये 5 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका प्राइम फैक्टर्स 2 2 3 3 5 है। एक्सपोनेंट के रूप में इसको लिखते हैं 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 1। अब एचसीएफ फाइंड करना है। अगर आपको जब दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो एक बात ध्यान में रखो, देखो कि कौन सा नंबर मिनिमम टाइम्स आया हुआ है। यानी कि यहाँ पर 2 दोनों में है, लेकिन 144 में 2 4 टाइम्स है और 180 में 2 टाइम्स है। तो मिनिमम कौन सा हुआ? मिनिमम हुआ 2 पर पावर 2। तो इसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग 2 पर पावर 2 को ले लेंगे। अब 3 पर पावर 2 यहाँ भी है, यानी 144 में, और 3 पर पावर 2 180 में भी है, दोनों में इक्वल है, 3 पर पावर 2 ही लेंगे। तो इंटू 3 पर पावर 2, 5 सिर्फ 180 में है, इसको नहीं लेना है, क्योंकि एचसीएफ आप जब फाइंड करते हैं तो वो नंबर लो जो दोनों में कॉमन हो। तो 5 दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए 5 नहीं लेंगे। अब इसका एचसीएफ हो गया 2 2 4 3 3 9 36। ये जो 36 है एचसीएफ, और यहाँ पर जो गिवन है 13m माइनस 16, ये तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 13m माइनस 16 इज इक्वल 36। 13m इज इक्वल टू 36
प्लस ये 16 प्लस हो जाएगा 13m इज इक्वल टू 6 6 12 1 2 3 5। सॉल्व करने पर बाय सॉल्विंग वी गेट m इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि जो फाइंड करना था m का वैल्यू वो इस क्वेश्चन में 4 होगा।